अस्सलाम वालेकुम जी। आज 14 जुलाई है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गान महाजरीन के हवाले से वैसे तो पाकिस्तानी हुकूमत ने और वफाकी काबीना ने कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया, लेकिन वजारत सैफ़रान की तरफ से एक लेटर ज़रूर लिखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में रहने वाले वो अफ़गानी जिनके पास POR कार्ड मौजूद है उनको तंग ना किया जाए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान उनके हवाले से कोई फ़ैसला करने का सोच रही है या कोई एक चीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। अब ये क्या चीज़ ज़ेर गौर है? क्या दो ऐसे पॉसिबल वेज़ हैं जिन पे जो है गौर किया जा रहा है, जिन पे बातचीत हो रही है। आज की इस वीडियो में आज जो है ये दोनों चीज़ें, दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके साथ रखने हैं। क्या POR कार्ड को ही एक्सटेंड किया जाएगा या कोई नया निज़ाम लाया जा रहा है, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, स्पेशली अगर ये जो ज़म अज़ला हैं जिनको पहले कबायली इलाका जात कहा जाता था, उनमें हालात जो है वो ठीक नहीं है। और वैसे भी सेटल्ड एरियाज़ में भी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ रोज़ बरोज़ आप TV स्क्रीन्स के ऊपर ख़बरों में सुनते हैं। चाहे वो बाजोड़ हो, कबायली इलाकों में खैबर हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, इसमें बाकायदा तौर पे कहा यह जाता है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान और इत्तेहादुल मुजाहिदीन ये बाकायदा तौर पे सरगर्म हैं और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उनका कहीं ना कहीं से खुरा जो है वो अफ़गान सरज़मीन से ही मिलता है। या तो अफ़गान सरज़मीन पे उनकी प्लानिंग हुई होती है, या जब ये वाक़या हो रहा होता है अफसोसनाक, तो अफ़गान सरज़मीन से राब्ते में ये दहशतगर्द नज़र आते हैं। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने और ईरान की हुकूमत ने, आपको पता है वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में डिपोर्टेशन हो रही है, और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक दिन में जो है तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों को ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है ईरान से। और उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बाकायदा तौर पे शहरियत है। लेकिन ईरान ने जब जो ये रिसेंट उनकी वार हुई है, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, ईरान की मालूमात इसराइल तक पहुँचाने में जो है वो कोशिश उन्होंने इसराइल की मदद की ये मालूमात लेने में, तो उन्होंने बिला तफरीक डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें उठा के बॉर्डर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। एक दिन में 50,000, और कहा यह जा रहा है कि गुज़श्ता 19 से 20 दिनों में तकरीबन 5 लाख के करीब, 500,000 लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान से भी ये इनखला का जो काम है ये जारी था, लेकिन पिछले दिनों चंद माह कबल जब हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो है बीजिंग गए थे, वहाँ पे मुलाकात हुई थी वज़ीर ख़ारजा की, और उसके बाद जो है देखने में आया कि डेडलाइन जब आई तो फिर भी जो POR कार्ड, क्योंकि कहा गया था कि डेडलाइन के बाद जिनके पास POR कार्ड भी होगा वो POR कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये लोग जो है गैर कानूनी हो जाएंगे और इनको ज़ाहिर बात है डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन वो डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी जो है वो नरमी का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से ऐसे दो ऑप्शंस हैं। आगे चल के आपको बताता हूँ। वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे वज़ीर दिफ़ा साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने भी कहा था कि अफ़गान जो है वो पाकिस्तान को, जो अफ़गानी महाजरीन है वो पाकिस्तान को खाला जी का घर ना समझें कि हम इनको निकालते हैं, डिपोर्ट करते हैं। ये मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हम डिपोर्ट करते हैं तो ये चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, जैसे खाला जी का घर हो। अब इनके लिए हम एक तरीक़ाकार बनाएंगे और उसके थ्रू ही ये सारा कुछ होगा, वैसे नहीं होगा। अब कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है? वज़ारत सैफ़रान ने लेटर लिख दिया, नरमी अख्तियार की जा रही है। कहीं पे भी आपको कोई क्रैकडाउन, कोई पकड़ धक्कड़, कहीं भी पुलिस नहीं कोई कार्रवाइयाँ कर रही है। अफ़गान महाजरीन जो POR कार्ड वाले हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे थे, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। ऑल्दो उनके जहन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर मौजूद है कि आखिर बनेगा क्या। तो अब आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है। अच्छा जी, एक ऑप्शन जिस पर गौर हो रहा है वो ये है कि जी जो POR कार्ड वाले हैं, इनके इस कार्ड की एक स्पेसिफ़िक मुद्दत तक इस कार्ड को एक्सटेंड कर दिया जाए कि जी इतने अरसे तक के लिए ये वैलिड होगा, वैलिडिटी रख दी जाए उसकी, और इस दौरान ये होगा कि इन लोगों को अपना कारोबार वाइंड अप करने में या अपने मामलात सेटल करने में इनको भी टाइम मिल जाएगा। और साथ आपको पता है वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, जिनके साथ अब हमने अपने आप को जो है अपग्रेड कर लिया है, सफ़ारती सफ़ीर की सतह तक ले गए, हमारे ताल्लुकात काफ़ी अरसे के बाद बेहतर हुए अफ़गान हुकूमत के साथ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस ख़ित्ते में अमन के लिए जो है पाकिस्तान का मुस्तहकम होना भी ज़रूरी है, और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात तो हमारा पड़ोसी है, दरवाज़े पे बैठा हुआ है, तो उसके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होना
बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि जी इनकी इस मुद्दत को बढ़ाया जाए ताकि वो भी यहाँ सेटल हो जाए, अफ़गान हुकूमत को भी वक्त मिल जाए कि वो इनके मामलात को देख सके, क्योंकि ईरान से बहुत बड़ी सतह पर डिपोर्टेशन हो रही है और एकदम से हो रही है और कोई नहीं सुनी जा रही है अफ़गान हुकूमत की वहाँ पे। तो वो उनके मामलात देख लें, फिर उसके बाद हम भी ज़रा थोड़ा फ़ैसला कर लेंगे कि हमने क्या करना है। एक तो ये है कि POR कार्ड। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि जी एक वीज़ा जारी कर, जितने भी POR कार्ड होल्डर्स हैं हुकूमत पाकिस्तान उनको वीज़ा दे दे। और ये वीज़ा वही है जैसे आप US में या UK में जाते हैं। एक ये भी तजवीज़ है कि 5 से 10 साल का इनको वीज़ा दे दिया जाए, इनको 5 से 10 साल वीज़ा दिया जाए, ये उस वीज़े पे रहें। वीज़े वालों को हैंडल करना आसान होता है, ज़ाहिर बात है, आपके पास रिकॉर्ड होता है। और वैसे तो आपको पता है उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे थे 40 से 50 लाख अफ़गानी हैं जो यहाँ कारोबार पे काबिज़ हैं, यहाँ पे रह भी रहे हैं, आते जाते भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मनफी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी मुलव्वस हैं। ये बाकायदा तौर पे आपको सुनने में मिलता है मुख्तलिफ़ हुकूमती वज़रा की तरफ से भी, और वैसे भी चाहा जा रहा है कि बहुत हो गया, हम इन अफ़गान जो हमारे पास महाजरीन की सूरत में तो उनको वापस भेजें, बस इतना काफ़ी है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो यही है कि जी 5 से 10 साल का वीज़ा दिया जाए, और उसमें यही हो कि अगर हुकूमत के पास, ज़ाहिर है ये फिर सवाबदीदी अख्तियार आ जाता है जब किसी के पास वीज़ा होता है कि वो आपका किसी वक्त भी वीज़ा रिवोक कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर पता चले कि कोई भी शख्स ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस है, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमारी मुल्क की सालमियत के लिए दुरुस्त नहीं है। आपने अमेरिका में भी देखा कि वहाँ पे जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको भी अमेरिकी हुकूमत जो है वो, अगर उनको लगता है कि जी ये हमारी सालमियत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है या ऐसा कोई चीज़ है, वो भी उनको निकाल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है दूसरा ऑप्शन जो है जिस पे गौर किया जा रहा है वो यही है कि इनको एक वीज़ा दे दिया जाए। एक तो डेटा आ जाएगा कितने लोग मौजूद हैं, उसके बाद जब वीज़ा POR कार्ड वालों को मिल जाएगा तो वीज़ा से चेक करना आसान हो जाएगा, और जो लोग गैर कानूनी होंगे उनको उठा के वापस भेजा जाएगा। और ये सारा जो है मामला अब चल रहा है और इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जी एक बेहतर तरीके से, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी हमने, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है एक तरफ तो अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना चाहता है, हमारी मईशत के ऊपर बोझ है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अफ़गान हुकूमत से जो है वो ताल्लुक़ात बेहतर रखना भी हमारे लिए बेहतर है, हमारी मजबूरी कह सकते हैं आप इसको। वो इसलिए कि अगर थोड़ी सी भी हम ये ताल्लुक़ हमारा ख़राब होता है, ताल्लुक़ात में ख़राबी आती है, तो हमारे साथ हमारा दुश्मन भारत की सूरत में बैठा हुआ है और वो फिर इस्तेमाल करता है अफ़गान सरज़मीन को, या फिर वो इस तरह तरीक़ाकार बनाता है कि जो हमारे लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुक़ात भी ठीक रखने हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने आप को भी, ज़ाहिर बात है, अपने मामलात को भी देखना है। अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना तो ज़रूर है, लेकिन उसके किसी तरीक़ाकार के थ्रू भेजना है ताकि अफ़गान हुकूमत से भी हमारे मामलात ठीक रहें और अफ़गान महाजरीन को भी हम वापस भेज दें। तो इसलिए अब जो है कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता अख्तियार किया जाए कि जिसके ऊपर जो है वो हमारा काम भी हो जाए और ताल्लुक़ात भी बेहतर रहें और ये सारा मामला रहे। अब देखते हैं, ज़ाहिर बात है एक तरफ मैं आपको पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि ऐसे कुछ ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे मैंने नाम ले लिए थे आपको, ये जो हमले कर रहे हैं हमारे यहाँ, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दाइश, खुरासान वगैरह और तहरीक तालिबान वगैरह, ये भी नहीं चाहते कि अफ़गान हुकूमत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात बेहतर हों, क्योंकि अगर इनके ताल्लुक़ात दोनों ममालिक के आपस में बेहतर हो गए तो फिर इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, वहाँ पे भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, यहाँ पे भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, तो इनके लिए परेशानी का बायस होगा। तो जब भी ताल्लुक़ात बेहतर होने लगते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, तो ये ग्रुप्स भी ज़्यादा एक्टिव होकर इन ताल्लुक़ात को ख़राब करने में या मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर मैं कहूँ को पैदा करने में वो जो है नज़र आते हैं और ये कार्रवाइयाँ अपनी बढ़ा देते हैं। ये कुछ था। इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर जब भी मज़ीद कोई अपडेट्स आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।